बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग व्हीट स्टोन सेतु, जो व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, सेतु मतलब पुल, वो मत समझना, ठीक है। व्हीट स्टोन यहाँ पे जो नाम है ये साइंटिस्ट का। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों के संयोजन की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया, नई व्यवस्था जिसको बोल सकते हो, का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कभी ये इसमें हेडिंग लिखना चाहो तो सिद्धांत करके हेडिंग लिख सकते हो, नहीं कुछ भी नहीं लिखोगे। मतलब इसका पर्पज क्या है, ये समझ में है ना कि व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, किसके लिए वो बनाए थे, किसी भी चालक का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। अब इसकी जो रचना होती है, रचना कैसे की है कि इन्होंने जो व्हीट स्टोन थे उन्होंने 4 प्रतिरोध, नाम क्या है, PQRS, 4 प्रतिरोध लेकर के एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया। क्या किया, ABCD का निर्माण किया। किस प्रकार से, ABCD का इस प्रकार से निर्माण किया कि A और C के बीच एक ऊर्जा स्रोत या बैटरी V तथा कुंजी, इसका नाम क्या हो जाएगा, केवल। कुंजी मतलब जानते ही होगे ना, ताला चाबी च्यवनप्राश, वही कुंजी केवल को जोड़ दिए, ठीक, कुंजी केवल को जोड़ दिए। और बिकड़ यहाँ है, ये क्या है, बिकड़ है, ये भी ध्यान देना, क्या, बिकड़ AC के बीच, समांतर चतुर्भुज ABCD है, समांतर चतुर्भुज ABCD का जो बिकड़ AC है उसके बीच एक बैटरी V वोल्ट की बैटरी है और कुंजी केवल को जोड़ दिया। और जो दूसरा बिकड़ है BD, बिकड़ जो है दूसरा BD, उसके बीच में एक धारामापी G, जिसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं, क्या, धारामापी G, और कुंजी K2 को जोड़ दिया, ठीक। मतलब ऐसे नहीं किया कि उन्होंने लिया ऐसे 4 प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, उसका अरेंजमेंट किया, मतलब व्यवस्थित, क्या, हाँ बटन, स्विच, ठीक, ऐसा स्विच समझो, ऑन ऑफ करना ना। तो ये PQRS जो है उनका इस प्रकार से संयोजन किया, समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे लिए एक लाइन से ऐसे जोड़ दिए, ये जोड़ने की एक अलग व्यवस्था थी, ठीक। अब यहाँ पे देखोगे भुजा AB के बीच प्रतिरोध P, BC के बीच प्रतिरोध Q और AD के बीच प्रतिरोध R तथा CD के बीच प्रतिरोध S को लगाया है, ठीक है ना। यहां से ये देख रहे होगे, समझ में आया, PQRS ऐसे नहीं, PQ फिर RS इधर, ठीक, इस तरह से की, समझ में आया कि नहीं। ये रचना में रहेगा, रचना में ऐसा लिखना है, वो लिख लोगे अगर ये फिगर अच्छे से बनाए हो, देख के आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो कि यहाँ पे इसकी क्रियाविधि क्या है। इसकी क्रियाविधि में सबसे पहले इसका समायोजन करते हैं। क्या कहते हैं, समायोजन करते हैं। समायोजन करना मतलब कि उसको इस अवस्था में ले जाते हैं, किसी एक विशिष्ट अवस्था में ले जाते हैं, मतलब इस तरह से उसको रखें, एक तरीका होना चाहिए, ठीक। वो तरीका क्या है कि जैसे अगर हम लोग कुंजी केवल, जैसे यहाँ पे बैटरी लगी है ना, ये कुंजी केवल ऐसे खुली हुई है, स्विच ऐसे ऑफ है, तो यहाँ से कोई धारा वारा नहीं बहेगी क्योंकि बंद नहीं है। जब तक सर्किट बंद नहीं रहती तब तक लूप जो है वो क्लोज्ड नहीं रहेगा, उसमें धारा नहीं बहेगी, ये जानते हो, ठीक है ना। तो यहां से जब हम लोग कुंजी केवल को बंद करें और फिर कुंजी K2 को बंद करें, तो जो धारा मापी G है उसमें कोई विक्षेप नहीं होगा।
धारा मापी जी मतलब उसमें ऐसे एक सुई की तरह लगी होती है। सुई मतलब जानते हो सुई कौन सी? हाँ, एमीटर और उसका, ठीक है, धारा मापी और वोल्ट मीटर मतलब, ठीक, एमीटर और वोल्ट मीटर के लिए जो देखोगे स्टेपलाइजर में लगा होता है, स्विच ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, ठीक। विक्षेप होना मतलब इधर उधर ऐसे हिलती रहना, अगर नहीं हिल रही है इसमें विक्षेप नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो चीज है ना। तो यहाँ पे अगर इस स्विच पहले K1 को फिर K2 को अगर बंद करें तो इस धारा मापी में जो सुई है वो हिलना डुलना बंद कर दे, ठीक है, उसको ठंडी ना लगे। तो ऐसा अगर ठंडी लगेगी तो इधर उधर हिलेगी ना, वाइब्रेट करेगी। तो यहाँ से अगर ये इसमें विक्षेप नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक है। ठीक, विक्षेप ना होना मतलब क्या होता है कि इसमें धारा का ना बहना, ठीक है ना, मतलब इसमें कुछ भी फ्लो नहीं करना, ठीक है ना। आप है, मैं बता क्या रहा हूं कि जब इसको कुंजी K1 को अगर बंद कर दें फिर K2 को बंद कर दें, पहले कुंजी K1 को बंद करें फिर K2 को बंद करें, तो अगर इसमें धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, मतलब जैसे प्रैक्टिकल करते हो उस टाइम की बात कर रहा हूं। इसमें तो एक ही चीज दिखा सकता हूँ ना, या तो बंद करके दिखा सकता हूँ या तो ओपन करके दिखा सकता हूँ, ठीक। मतलब ऐसे स्विच लगी हुई है, अब इसको ऑन कर दिए तो लाइट जलने लगी, मतलब विक्षेप होगा भाई। अगर कोई भी स्टेपलाइजर लगा हो, बटन ऑन कर दिए तो सुई तो घूमेगी ना, अगर ऑफ कर दिए तो सुई नहीं घूमेगी, मतलब धारा बहे। जैसे यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे अगर ऑफ कर दिए तो क्या हुआ, करंट नहीं फ्लो हो रहा, लेकिन इसमें ऑन करने पे भी करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, ऐसा, ठीक। मतलब यहाँ पे जब इसको बंद कर दें, स्विच ऑन करना, बंद करना मतलब ऑन, ये बंद करना मतलब नहीं है ऐसे, ये इसको ज्वाइन कर दूं, इसको बोलेंगे ऑन, ठीक। मतलब पहले कुंजी केवल खुली थी, ये खुली होना मतलब जैसे ऑन आप उसमें बोलते हो, बंद होना मतलब स्विच ऑन हुआ, ऐसा। जैसे इसको जोड़ दिए, ठीक, तार जोड़ दिए तो धारा बहेगी ना, फिर पहले इसको K1 को बंद किए फिर K2 को बंद किए, ठीक। तो जब K2 और K1 को दोनों को बंद कर दिए तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होना चाहिए, उसमें सुई इधर उधर हिलनी नहीं चाहिए। अगर नहीं हिल रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलन की अवस्था, क्या बोलेंगे, जो सेतु है उसको संतुलन की अवस्था में है, ऐसा बोलेंगे। जो सेतु है वो किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में, ठीक है। अगर ये इधर उधर हिल डुल रही है तो इसका मतलब सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है, ठीक। हाँ, तो उसको इस तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा ताकि उसमें हिलना डुलना बंद हो जाए, ठीक। मतलब यहाँ पे इसको इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज किए इसी वजह से कि जो प्रतिरोध PQRS है इस तरह से जोड़ेंगे कि इसको पहले बंद करें फिर इसको बंद करें, तो इनमें जो ये वाली लाइन है, ये वाली धारा मापी वाली लाइन है, उसमें धारा का विक्षेप ना हो, ठीक। तो उस अवस्था में हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेतु है वो किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में होगा तो इसमें धारा कोई विक्षेप नहीं हो रहा, तो इस लाइन में धारा नहीं बहेगी। तो जैसे यहाँ से जो धारा आई जाएगी वो यहाँ से दो भागों में बटेगी, एक में मान लेते हैं I1 जाती है, दूसरे में अब बराबर जरूरी नहीं है जाएगी। क्यों बराबर नहीं जाएगी? क्योंकि ये दोनों का मान बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लिखा है कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इसमें कम ज्यादा हो जाएगी, वो प्रतिरोध जैसा जुड़ा रहेगा, बराबर जुड़ा रहेगा तो बराबर जाएगी। आगे अगर इधर भी ऐसे ऐसे बराबर रहेगा तो बराबर जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से जो भी ऐसे धारा जाएगी वो ऐसे सीधे निकल जाएगी, इसमें नहीं जाए, और जो यहाँ से जाएगी वही इसमें चली जाएगी। मतलब I1 यहाँ आई तो I1 यहाँ भी आएगी, I2 यहाँ आए तो I2 यहाँ, फिर आके दोनों मिल जाएगी, ठीक। मतलब यहाँ पे जैसे अगर ये है ऐसा
कि यहाँ से ऐसे नदी गई, यहाँ से दो भागों में बट गई, कुछ पानी इधर गया कुछ पानी इधर गया, मतलब इस तरह से इसको बनाए हैं कि इस बीच में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो इधर पानी है नहीं तो इधर पानी है, मतलब ऐसा कर दी कि पानी बह रहा है, नल खोल दिए तो पहले जो भी आना था वो भर गया, तो पानी इसमें थोड़ी ना जाएगा, अब सीधा जाएगा पानी, तो जो भी पानी आया वो ऐसे सीधा निकल जाएगा, जो भी पानी ऐसे आया निकल जाएगा, फिर दोनों मिलके यहाँ जाएंगे, जितना पानी आएगा पूरा इधर से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ऐसा है। ठीक, तो इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, सेतु की संतुलन अवस्था। ठीक, बात समझ में। और इसको सेतु क्यों बोला जाता है, सेतु क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये जोड़ा गया है वो किनारों से जोड़ा गया है, एक को ए से तो दूसरे सी को, जैसे जहाँ पे सेतु बनता है देखे होगे, पुल बनता है वो एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाता है। ठीक, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, ब्रिज, सेतु रखा गया। ठीक, और व्हीट स्टोन क्या थे, साइंटिस्ट। ठीक, अब ये संतुलन की अवस्था में मान लो है, कोई भी सेतु क्या है संतुलन की अवस्था में है, तो उसका कंडीशन क्या हो सकता है, उसका कंडीशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहां से देखोगे लूप, कितने लूप दिख रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक, मतलब ये ए से बी जाओ, बी से डी चले जाओ, डी से ए चलो। ठीक, एक लूप ये लेंगे, बंद है, फिर ये बी सी डी लूप बंद रहेगा, क्योंकि हमने बात किया है संतुलन की अवस्था में। ठीक, संतुलन की अवस्था में जो लूप वन, लूप कौन सा है, वन, लूप वन में केवीएल से, क्या, केवीएल से। ठीक, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के दो नियम है ना, कौन सा, एक धारा का नियम, दूसरा विभव का नियम, वोल्टेज लॉ ना, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ, तो कौन सा लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, दूसरा नियम। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जैसे देखो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग लूप लिए हैं, मतलब ए से शुरू करें फिर ए पे आ जाए, लूप बन जाएगा। और जब भी नियम क्या है, अगर नहीं याद हो तो फिर से याद कर लेना ध्यान से कि किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग अपना रास्ता लिए हैं, रास्ता कौन सा लिया, जैसे ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से ए जाएंगे, तो ये रास्ता बन गया। ठीक, मतलब हमको ऐसे जाना, ठीक है ना। अगर जिस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, क्या हो, करंट फ्लो, धारा, अगर धारा फ्लो हो तो वहां पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेंगे, निगेटिव, क्या लेंगे, निगेटिव। ये ध्यान देना, दो होते हैं, दो नियम, दोनों अदल बदल के दो तरीके से लिख सकते हैं, तो एक ही तरीके याद रखना, क्योंकि दोनों तरीका लिखोगे तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, तो ये एक ही तरीका लिखना है, एक ही तरीका बस। तो यहाँ पे जैसे देखो कि ये अगर प्रतिरोध जहाँ पे मिलेगा वहां पे, क्योंकि वहां वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज गिर जाएगा, क्योंकि वो ले जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध लगा है वहां पे। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ, वो कितना आएगा, V बराबर आई आर से, फार्मूला पढ़े हो ना, V बराबर आई आर से धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो यहाँ जैसे धारा क्या है I1 और प्रतिरोध क्या है P है, तो वोल्टेज कितना होगा, I1 इंटू P हो जाए। और दूसरी बात क्या याद रखना कि जब भी बैटरी मिले, बैटरी मिले, ठीक, बैटरी का अगर निगेटिव टर्मिनल पहले और पॉजिटिव टर्मिनल बाद में मिले तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, क्या, प्लस मिलेगा। जैसे यहाँ पे लूप ऐसे लेके समझा दे रहा है। ठीक, तो यहां से देखो अगर मान लो ऐसा है, ये लूप का नाम दे देते ए बी सी डी ए। ठीक, ए से शुरू करें फिर से ऐसे ए पे आ जाएंगे। अब ऐसे जा रहे, मान लो इसमें आई धारा बह रही है ना, ये भी वोल्ट है। ठीक, तो यहां से अगर ऐसे जाए, ये आर प्रतिरोध लगा हुआ है, अब ऐसे जाएंगे ए से बी पे कोई चीज हमें नहीं मिला ना, कोई वोल्टेज ड्रॉप, ना तो यहाँ प्रतिरोध है ना तो बैटरी है,
क्योंकि विभव से हमसे मतलब है, ठीक, करंट से नहीं। तो यहाँ पे देखो I करंट फ्लो हो रही, इसमें R प्रतिरोध है, तो B से किधर जा रहे हैं, C, और डायरेक्शन हमारा ये, करंट की डायरेक्शन भी सेम है ना, इधर वो भी बह रही है, तो दोनों का गुणनफल क्या ले लेंगे, माइनस, क्या लेंगे, माइनस, ठीक। फिर C से D पे आओ, या कुछ नहीं है, D से A पे आओ, तो D से A पे आओगे तो देखो पहले क्या मिलेगा, निगेटिव टर्मिनल, बाद में पॉजिटिव, पहले गरीब बाद में अमीर, तो प्लस, ठीक। तो ऐसा बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 0 लिख देना, ठीक है ना। तो यहां से क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, I इंटू आर माइनस वी बराबर 0, क्योंकि माइनस से गुणा करते तो भी तो वही बनेगा, चाहे माइनस आई आर प्लस वी बराबर 0 लिखे, चाहे आई आर माइनस वी बराबर 0 लिखे। मतलब अगर इस डायरेक्शन को हम लोग अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव। तो एक तरीका याद रखना है, बस एक तरीका, दोनों नहीं याद रखना, ठीक। दोनों याद रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, चाहे जो एक। अब ये हमने बताया कि यही याद रखो कि जैसे अगर जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, अगर धारा की दिशा भी वही है, हमारे चलने की भी दिशा वही है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होगा, माइनस में, हाँ इसमें माइनस में। और बैटरी के लिए पहले अगर निगेटिव बाद में पॉजिटिव, पहले गरीब थे उससे हमसे नहीं लेना, अभी क्या है, अमीर है, अमीर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना, बाद की बात, जब अभी पहले क्या थे वो नहीं, बाद में क्या हुए हैं, अब क्या हुए हैं, जैसे पहले माइनस में थे अब क्या हुए, प्लस में, बड़ा हुआ, ठीक, पॉजिटिव हुआ, तो इसको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसा करना है। तो यहां से देखो वही चीज यहां लगाएंगे, ए से बी, बी से डी, डी से ए में जाना है हमें, तो ए से जब बी जाओगे तो क्या लिखोगे, दोनों का गुणनफल I1 और प्रतिरोध क्या है, P, किसमें लिखे, पॉजिटिव की नेगेटिव, ए से बी पे जाना है, धारा की दिशा और हमारे चलने की दिशा कैसा है, जैसे हम किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, और धारा भी उधर बह रही है, तो निगेटिव, क्या, निगेटिव, दोनों अगर सेम है, हम भी उधर चले धारा भी उधर चले, तो क्या होगा, निगेटिव। याद करने का तरीका मैं भी वही बताया कि उल्टा भी याद कर सकते हो, अगर ये तुम्हें अच्छा लगते है तो ये भी याद कर सकते हो, ठीक। मतलब धारा की दिशा हमारे चलने की दिशा, अगर पॉजिटिव लेते हो तो ये पॉजिटिव ले लो, और ये वाला फिर क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। दोनों के याद करने का तरीका भी होता है, जैसे अगर ये दिमाग में चलते हो, एक ही बताए तो ज्यादा ठीक रहेगा ना, दोनों से मतलब न रखो, ठीक है ना। अगर जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में धारा भी बह रही है, तो दोनों का गुणनफल नेगेटिव, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल नेगेटिव होगा, ठीक। और बैटरी का ऋण इलेक्ट्रोड पहले और धन इलेक्ट्रोड बाद में मिलता है, तो पॉजिटिव बाद में, ठीक। क्या था वो देखेंगे, बाद वाले को देखेंगे, अगर बड़ा है तो पॉजिटिव, छोटा है तो नेगेटिव। अगर यही ऐसा मान लो, ऐसा घूमा होता तो, ऐसा घूमा होता तो निगेटिव ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझे कि नहीं। तो जब बी से डी पे जाएंगे तो यहाँ ना तो कोई प्रतिरोध लगा है ना कोई बैटरी लगी ना, बी से डी में, क्योंकि कोई धारा भी नहीं बह रही। तो आगे बढ़ चलते हैं, फिर डी से किस पे चले जाओ, ए पे चले जाओ। तो डी से जब ए पे जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही बात, ठीक। तो डी से जब ए पे जा रहे हैं तो हम लोग इधर जा रहे हैं, लेकिन धारा किधर बह रही है, उल्टा, ठीक। तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बराबर 0, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक को दूसरे साइड रख दो, एक को इस साइड रख दो ना, तो ये जैसे निगेटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। I2R बराबर क्या हो जाएगा, I1P हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, I2 अपान I1 बराबर P अपान R। ये समझ में आया कि नहीं आया,
तो यहाँ से देखो ये r जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इधर r मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा लूप लेते हैं, लूप सेकंड में केवीएल से। केवीएल से क्या हो जाएगा, केवीएल से बी से पहले सी पे जाओ, लूप सेकंड क्या है, बी से शुरू करो, डी पे जाओ, फिर बी पे आ जाओ। ठीक, तो बी से डी सी पे जाएंगे तो I1 इंटू क्यू कैसे होगा, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। देखो बी से सी पे जा रहे हैं, धारा किधर बह रही है, बी से सी की ओर, और हम जा किधर रहे हैं, सेम है दोनों, तो निगेटिव ले। फिर सी से डी पे चले जाओ, हम जा रहे हैं सी से डी, धारा किधर बह रही है, डी से सी, तो पॉजिटिव। I2s बराबर 0, तो I2s बराबर क्या हो जाएगा, I1 क्यों हो जाएगा, तो I2 अपान I1 बराबर क्यू अपान S। इसको कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, दूसरा इक्वेशन। आया समझ में नहीं। अब इधर देखो बाएं पक्ष में दोनों सेम है, तो इसका मतलब इधर भी सेम होना चाहिए ना। अगर एक साइड दोनों का बराबर है तो दूसरे साइड भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो समीकरण 1 और वह समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, P अपान R बराबर Q अपान S। तो Q को इधर लेके चले आओगे तो क्या हो जाएगा, P अपान Q बराबर R अपान S। तो ये याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है, अगर सेतु संतुलन की अवस्था में है तो क्या होगा, P अपान Q बराबर क्या होगा, R अपान S होगा। ठीक, क्या होगा, P अपान Q बराबर R अपान S। ठीक, तो यहाँ पे से देखोगे कि जो P और Q है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे ये हमें पता रहेगा, जैसे हम प्रैक्टिकल में क्या करना है कि ये वाला जो प्रतिरोध है और ये वाला जो प्रतिरोध है, दोनों का अनुपात हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस वजह से इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, P अपान Q को अनुपातिक प्रतिरोध, क्योंकि रेशियो में पता है हमें P अपान Q की वैल्यू कितनी है। क्या बोलेंगे इसको, अनुपातिक प्रतिरोध। यहाँ नीचे क्या लिखोगे, यही सेतु के संतुलन होने की अवस्था है। ठीक, सेतु के संतुलन में होने का प्रतिबंध है, ऐसा बोल सकते। सेतु के संतुलन में होने का प्रतिबंध है। तो जहां पे क्या है कि जो P अपान Q है वो अनुपातिक प्रतिरोध है, और जो R है वो कैसा प्रतिरोध है, ज्ञात प्रतिरोध। मतलब R की वैल्यू हमें पता रहेगी और यस की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। मतलब इसका मान पता रहेगा, इसका मान तो रख दोगे तो यस का मान निकल आएगा। मतलब यस का कितना प्रतिरोध है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, जैसे कोई भी स्त्री जैसे जोड़ा गया है, वहां पे अगर पीछे वाला नियम प्रतिरोधों का संयोजन, जो दो नियम पढ़े हो, समांतर क्रम श्रेणी क्रम, अगर उसका यूज करके करोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, काफी डिफिकल्टी होगी वहां पे सॉल्व करना, लेकिन ये वाला नियम लगा देंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अनुपातिक प्रतिरोध, ये ज्ञात प्रतिरोध, और ये क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, जिसका हमें मान ज्ञात करना है। अब इसको सेतु क्यों बोलते हैं? सेतु इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे एक किनारे को दूसरे किनारे जैसे सेतु को जोड़ा जाता है वैसे ए को सी से जोड़ा जाता है। ठीक, इस वजह से इसको सेतु बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो AC विकर्ण AC है और BD है, इन दोनों को संयुग्मी भुजाएं बोलते हैं। ये भी याद रखना। ठीक, इसको संयुग्मी भुजा क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक। तो AC और BD को संयुग्मी भुजा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ये बैटरी को यहाँ गैल्वेनोमीटर के जगह और कुंजी K1 को K2 के जगह लगा दे और इसको यहाँ उठा के लगा दे, इसको यहाँ उठा के लगा दे, तो सेतु में कोई फर्क, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? संयुग्मी भुजाएं बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। हाँ, जैसे कभी कभी फिगर मिला कि ये बैटरी यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो भी बात वही बनेगी जो बात अभी बनी। ठीक, तो ये होता है। और यहाँ पे ये इसको पूछते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का सुग्राहिता बताइए। सुग्राहिता से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इसकी सुग्राहिता क्या होती है? मतलब कि सुग्राहिता का मतलब क्या होता है? कितना सुंदर तरीके से अपने आप को ग्रहण करते, मतलब ऐसा समझो, कुछ भी लॉजिक लगा के ये कितने अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक, कितने अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? सुग्राहिता। ठीक, जैसे क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा इसमें विक्षेप करने पर या और थोड़ा सा इधर उधर करने पर जो भी ये कुंजी गैल्वेनोमीटर का जो कुंजी वो है, एरो है, वो तुरंत डिफ्लेक्शन करने लगे। डिफ्लेक्शन मतलब इधर उधर होने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं? सुग्राहिता। ठीक है ना? थोड़ा सा धारा इधर उधर करने पर इसमें अगर अच्छे से विक्षेप होने लगे, बताने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं? सुग्राहिता। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजें होती है कि थोड़ा सा फर्क होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कम सुग्राही होता है। ज्यादा सुग्राही कौन होता है? ज्यादा सुग्राही कौन होता है? जो थोड़ा सा भी चेंज करे, थोड़ा सा इधर उधर करे, तो तुरंत वर्क करना शुरू कर दे।